Hey guys, how are you all? I hope you are fit, fine, and healthy and preparing well for your upcoming examinations. Welcome to MIQ Education. This is Shiv Sekarwar, and today we will discuss vocabulary with interesting tricks, part 6. This is our channel MIQ Education. Please subscribe it for the more videos. Come on to our topic vocabulary. दिस इज द फर्स्ट वर्ड फेटोस एडजेक्टिव। क्या है फेटोस? क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है फेटोस? का हिंदी मीनिंग होता है मूर्ख। क्या है? मूर्ख या फिर कुरूप या फिर कमक्ल वाला, बेवकूफ। तो सिनोनिम्स देखते हैं। सिली, सिली माने क्या होता है? मूर्खतापूर्ण। ऑफिस, ऑफिस का मतलब मूर्ख होता है या फिर कुरूप कह सकते हैं। डोल्टिस का मतलब होता है मूर्ख। ड्यून्स का मतलब होता है मूर्ख। हाफ विटेड का मतलब होता है मूर्ख, या फिर पिग हेडेड का मतलब होता है बेवकूफ़, या फिर स्क्वायर हेडेड का मतलब होता है स्टूपिड पर्सन, मूर्ख व्यक्ति। तो सेंटेंस में फ्रेम करते हैं। पहला, ए फैचुअस रिमार्क, एक मूर्खतापूर्वक की गई टिप्पणी। दूसरे पे आते हैं, ए फैचुअस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर्स आफ्टर लेक्चर आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स आफ्टर लेक्चर सजेस्टेड टू द टीचर दैट दे हैड अंडरस्टूड लिटिल। एक मूर्खतापूर्वक किया गया प्रश्न विद्यार्थियों द्वारा लेक्चर के बाद अध्यापक को सुझाव देता है कि उन्हें कम समझ में आया है। तो आगे चलते हैं। ये रहा हमारा ट्रिक। ए फैट पर्सन इज फैचुअस, एक मोटा व्यक्ति क्या है? फैचुअस मतलब मूर्ख होता है। एक मोटा व्यक्ति मूर्ख होता है। ये ट्रिक है हमारी, लेकिन आप इसे गलत ना समझें। अगर आप मोटे हैं या फिर कैसे भी हैं तो आप इसे गलत ना समझें। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ ऐसा। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, खाली याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। या फिर ऐसे समझ लीजिए, जो ज़्यादा फैट खाते हैं वो लोग मूर्ख हैं। कैसे भी समझ लीजिए आप, जैसे आपकी इच्छा हो। आगे चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। इग्रेस, इग्रेस क्या है? एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। इग्रेस का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग देखें तो निकास। क्या होता है? निकास। सिनोनियम्स होते हैं एग्जिट या आउटलेट। दोनों का मतलब क्या है? निकास। सेंटेंस में फ्रेम करें तो द ऑडिटोरियम वाज डिजाइन टू हैव अ कंफर्टेबल इग्रेस इन एन इमरजेंसी। सभागार को ऐसे बनाया जाता है कि जिससे आपातकाल की स्थिति में उससे आरामदायक निकास हो सके। ट्रिक कैसी है इसकी? ट्रिक है एक ग्रेस, एक प्लस ग्रेस। एक ग्रेस की वजह से, एक ग्रेस के चलते मुझे एडमिशन नहीं दिया गया। मुझे एडमिशन नहीं दिया गया। एक ग्रेस के चलते मुझे एडमिशन नहीं दिया गया। तो आते हैं तीसरे वर्ड की तरफ, जिटेरी। जिटेरी क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग देखें तो हिंदी मीनिंग होता है इसका चिड़चिड़ा, परेशान, उच्च तनाव वाला व्यक्ति या फिर घबराया हुआ व्यक्ति। तो सिनोनिम्स देखते हैं। वेरी नर्वस, बहुत घबराया हुआ। हाई स्ट्रेस, उच्च तनाव। हाइपर एक्साइटेबल मतलब घबराया हुआ। तो सेंटेंस में फ्रेम करके देखते हैं। ही गेट्स जिटेरी व्हेनेवर ही हैज टू डिलीवर अ लेक्चर। जब भी वह लेक्चर देता है वह घबरा जाता है। जब भी वह लेक्चर देता है वह घबरा जाता है। ट्रिक देख सकते हैं। जिटेरी, जीत तेरी, जीत तेरी। अगर मैं कहूँ जीत तेरी पक्की है अगर तू घबराएगा नहीं। जीत तेरी पक्की है अगर तू घबराएगा नहीं, अगर तू जिटेरी नहीं होगा। तो आगे चलते हैं चौथे वर्ड की तरफ। स्वेद, स्वेद क्या है? एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है। स्वेद का मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग होता है लपेटना, लपेटना या फिर बांधना। सिनोनियम्स देखें तो सिनोनियम्स होते हैं टू कवर, टू ब्रैप, टू एनवलप। इन सभी का मतलब क्या है? बांधना या लपेटना। आते हैं सेंटेंस में फ्रेम करते हैं इसको, वर्ड को। द ब्लेज वाज स्वेद्ड इन अर्ली मॉर्निंग मिस्ट। गांव सुबह की धुंध में लिपटा हुआ है। गांव सुबह की धुंध में लिपटा हुआ था, लिपटा हुआ था। ट्रिक कैसे याद होगी इसकी? स्वेद, स्वाद से। स्वेद, स्वाद से। तो जब भी मैं आइसक्रीम को क्रीम से लिपटा हुआ देखता हूं, मुंह में स्वाद आ जाता है।
वेन एवर आइसक्रीम इज स्वेद विद क्रीम टेस्ट इज देयर। क्या जब भी मैं आइसक्रीम को क्रीम से लिपटा हुआ देखता हूँ मुंह में स्वाद आ जाता है। इम्योर अगला वर्ड है हमारा पांचवा, इम्योर। इम्योर क्या है? एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है। इम्योर का मतलब होता है हिंदी मीनिंग जेल में डाल देना या फिर कैद में डाल देना। सिनोनियम्स टू पुट इन प्रिजन, टू इनकेज इन इम्प्रिजन। सभी का मतलब क्या है? कैद में डाल देना, जेल में डाल देना। सेंटेंस में फ्रेम करते हैं तो मैनी पेट्रोइड्स वर इम्योर्ड ड्यूरिंग क्वाइट इंडिया मूवमेंट। बहुत सारे देशभक्त जेल में डाल दिए गए क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ट्रिक है इम्योर। इम्योर को कैसे याद रख सकते हैं? मोर से। कैसे? मोर से। अगर तुमने मोर को मारा तो सरकार तुम्हें जेल में डाल देगी। अगर तुमने मोर को मारा तो सरकार जेल में डाल देगी। क्यों? क्योंकि वह राष्ट्र पक्षी है। तो आगे चलते हैं छठवें वर्ड की तरफ, लैरी। लैरी क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है। हिंदी मीनिंग देखें लैरी का तो क्या होता है? चालाक या फिर चिंतित रहना या संदिग्ध। तो सिनोनियम्स हैं वरी और सस्पिशियस, चिंतित या फिर संदिग्ध। तो सेंटेंस में फ्रेम करते हैं सब वर्ड को, ही इज लेरी ऑफ हिज नेबरर्स। वह अपने पड़ोसियों से चिंतित रहता है। वो अपने पड़ोसियों से चिंतित रहता है। ट्रिक देखते हैं, लेरी। लेरी किससे? ब्रेट ली से। ब्रेट ली। लेरी को कैसे याद रख सकते हैं? ब्रेट ली। जब भी मैं ब्रेट ली को भारत के खिलाफ खेलते हुए देखता हूं तो वह चिंतित लगते थे। क्या लगते थे? वह चिंतित लगते थे। आगे चलते हैं, गैमट। अगला वर्ड है गैमट। गैमट क्या है? एक नाउन। हिंदी मीनिंग देखें तो सरगम या पहुंच। सरगम या पहुंच। सिनोनियम देखते हैं तो क्या होते हैं? रेंज, स्पेक्ट्रम, स्प्रेड। तो रेंज क्या है? पहुंच। स्पेक्ट्रम माने रेंज होता है, रेंज का मतलब होता है पहुंच। स्प्रेड माने बिखराव या फिर पहुंच। कहते हैं ना कि मेरी पहुंच दूर दूर तक फैली हुई है। क्या? दूर दूर तक है, मेरी पहुंच दूर दूर तक है। तो गैमट क्या है? सरगम या फिर पहुंच। तो सेंटेंस में फ्रेम करते हैं, ही एक्सपीरियंस्ड द ह्यूमन इमोशंस ऑफ गैमट। वह मानवीय भावनाओं को अनुभव करता है सरगम पे, सरगम से। कैसे? सरगम से। गैमट मतलब उच्च स्तरीय भावनाओं को। तो ट्रिक देखते हैं, गैमट। गैमट को कैसे याद रख सकते हैं? पबजी गेम इज एट गैमट। आजकल लोग पबजी और टिकटॉक में ज़्यादा बिजी हैं। तो पबजी गेम इज एट गैमट। पबजी गेम कैसे, कहाँ है? उच्च स्तर पर है। मैं टिकटॉक को नहीं कहूँगा कि उच्च स्तर पर है, क्योंकि वो अभी अभी उसकी रेटिंग्स बहुत ख़राब हो चुकी हैं। तो पबजी गेम इज एट गैमट। पबजी गेम कैसा है? एक उच्च स्तर पर गेम है, अपने सरगम पर है। क्या पर है? सरगम पर है। तो आगे आठवां वर्ड है फार्स। FARCE। फोर्स ना समझे, फार्स है। फार्स क्या है? एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। हिंदी मीनिंग देखें फार्स का क्या होता है? तमाशा, स्वांग, हास्यजनक या फिर मजाक करना, कार्टून वाला, ऐसे ही कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सिनोनियम्स होते हैं कार्टून। कार्टून का मैं मतलब क्या है? स्वांग। और ट्राइवेस्ट्री। ट्राइवेस्ट्री का मतलब क्या होता है? हास्यजनक अनुकरण। मोकरी। मोकरी का मतलब होता है मजाक। कैरिकल्चर। कैरिकचर। कैरिकेचर क्या होता है? कार्टून वाला। तो सेंटेंस में फ्रेम करते हैं, द ट्रायल बिकेम फार्स। जो परीक्षण था वो कैसा हुआ? मजाक किया, मजाक हो गया परीक्षण का। क्या हो गया? तमाशा हो गया परीक्षण का। क्या हो गया? तमाशा हो गया। या फिर स्वांग हो गया, मतलब मजाक कर दिया गया, मजाक बन गया। जो परीक्षण था वो क्या बन गया? मजाक बन गया। अब मैं कहूँ कि चाइना ने भी एक परीक्षण किया था रॉकेट का, तो उसके जो रॉकेट के भलवा है वो अर्थ पे जा टकराया। तो उसका क्या हो गया? जो परीक्षण किया था चाइना ने, उसका क्या हुआ? उसका मजाक बन गया। क्या बन गया? मजाक बन गया। ट्रिक है फार्स। फार्स को कैसे याद रख सकते हैं? फार से, दूर से। फार से। मैं कहता हूँ, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, दूर से तमाशा करना, मतलब किसी का तमाशा करना है, किसी का मजाक उड़ाना है, किसी का मजाक उड़ाना है। तो आप दूर से ही तो उड़ाओगे, उसके पास थोड़ी ना जाओगे। तो दूर से तमाशा उड़ाना, वो मजाक उड़ाना। क्या करना? दूर से मजाक उड़ाना। पास जाओगे तो वो तमाचे मार देगा आपके। तो
दूर से मजाक बनाना क्या होता है? फार्स। तो इम्पोर, नौवां वर्ड है हमारा इम्पाउंड। इम्पाउंड, इम्पाउंड क्या है? एक वर्ब। क्या है? वर्ब। तो इम्पाउंड को हिंदी मीनिंग है जब्त करना। क्या है? जब्त करना। सिनोनियम्स हैं टू कन्फेसिकेट और टू कन्फाइन, दोनों का मतलब क्या है? जब्त करना। अगर सेंटेंस में फ्रेम करते हैं तो हर कार वाज इम्पाउंडेड एज इट वाज इलीगली पार्क्ड। उसकी कार जब्त कर ली गई क्योंकि वह गैरकानूनी तरीके से खड़ी थी। हर कार वाज इम्पाउंडेड एज इट वाज इलीगली पार्क्ड। ट्रिक याद करते हैं। ट्रिक क्या है? इन पाउंड। इन पाउंड। मेरे कपड़े जब्त कर लिए गए। मेरे कपड़े जब्त कर लिए गए जब मैं तालाब में नहा रहा था। तब मैं तब पाउंड में नहा रहा था। मेरे कपड़े जब्त कर लिए गए। माई क्लॉथ्स वाज इम्पाउंड व्हेन आई वाज स्विमिंग इन द पॉन्ड। तो आगे चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। नोमैड। नोमैड क्या है? एक नाउन है। क्या है? एक नाउन। हिंदी मीनिंग देखें तो बंजारा, घुमक्कड़, घूमने वाला, या कहते हैं रमता जोगी, आवारा। ये क्या होता है? ये सब होते हैं नोमैड। क्या होते हैं? नोमैड। अगर सिनोनियम देखें तो ड्रिफ्टर, स्ट्रोलर, रैम्बलर, वंडरर, वेगाबॉन्ड, जिप्सी, ये इसके सिनोनियम्स हैं। तो ड्रिफ्टर का मतलब क्या होता है? घुमक्कड़। स्ट्रोलर का भी मतलब क्या होता है? घुमक्कड़। रैम्बलर का मतलब घूमने वाला। वंडरर मतलब रमता जोगी। वेगाबॉन्ड आवारा, जिप्सी भी आवारा। तो एग्जाम्पल सेंटेंस में फ्रेम करके देखते हैं। ब्लैक स्मिथ्स आर नोमैड्स। जो लोहार होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं घुमक्कड़, बंजारे होते हैं। वो कैसे होते हैं? बंजारे। तो ट्रिक देखते हैं। नो प्लस मेड, नो मेड। नोमैड लोग कैसे होते हैं? नोमैड जो लोग घूमते हैं वह कम अक्ल वाले नहीं होते। वह कम अक्ल वाले या बेवकूफ़ नहीं होते। जो लोग घूमते हैं वो बेवकूफ़ नहीं होते। ऐसे याद कर सकते हो आप। ये थे आज के हमारे 10 वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड वी विल प्रोवाइड यू द बेटर फ्यूचर। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।